हेलो मेरे दोस्त। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है मेरे को। और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो रो दी हुई है हमको। एंड आपसे ये पूछा गया है कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये पूरा जो बड़ा वाला गोला है। स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर बाई टू इज होलोड आउट, इसमें से आर बाई टू रेडियस की ये कैविटी को हमने बाहर निकाल फेंका। ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ओ, ये जो पॉइंट ओ है यहाँ का पोटेंशियल क्या है। तो अब जो चार्ज है वो केवल हमारे पास में इतने से हिस्से में रह गया। ठीक है ना। पहले वो पूरे इसमें था। तो एक काम करना पड़ेगा, जब भी ऐसा रिमूविंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं यार। सबसे पहले जैसे पूरे के अंदर चार्ज मान लेंगे। पहले से मान लेंगे कि पूरे में चार्ज भरा हुआ है। उस पूरे चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे हम। ये जो पार्ट मैंने रिमूव किया है, इस पार्ट के कारण जो रिमूव्ड पार्ट है, ये जितना पोटेंशियल डेवलप कर सकता है इस पॉइंट पर, कौन से वाले पॉइंट पे, जो आपको यहाँ दिया हुआ है, सेंटर वाला, है ना। तो पहले तो पूरे के कारण, तो अगर मेरे को पोटेंशियल लिखना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो कंप्लीट का पोटेंशियल लिखूंगा यहाँ पर। उसमें से जो रिमूव्ड पार्ट है उसका पोटेंशियल घटा दूंगा। ये तो करना होगा मेरे को। अब मैं जानता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है पूरे के लिए, अगर मैं पूरे का चार्ज क्यों मानता हूँ, लेटिज्म कंप्लीट का जो चार्ज है, कंप्लीट चार्ज जब पूरा भरा हुआ था चार्ज से कचाकच, तब चार्ज क्यों था। तो पूरे के कारण, क्योंकि ये सेंटर का पॉइंट है, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे बताओ कितना पोटेंशियल होता है, 3/2 kq/r। ये पूरे का लिख दिया हमने। अब इसमें से घटा दो जो रिमूव्ड पार्ट है इसके कारण पोटेंशियल। मानो जो रिमूव किया पार्ट, जिसकी रेडियस r/2 है, इसमें जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। तो ये वाला जो पॉइंट है इस रिमूव किए गए पार्ट की सरफेस पर है ना। पहले वाले के तो पूरे सेंटर पे था वो, पर इसके लिए तो पॉइंट सरफेस पर है, तो सरफेस पर कितना होगा, kq/ इस रिमूव्ड पार्ट की रेडियस, जो कितनी है, कैपिटल R/2। अब मेरे लिए एक टास्क है क्यू निकालना और स्मॉल आर निकालना, और फिर उसको रो की टर्म्स में चेंज करना। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं क्यू निकालता हूँ कि जो रिमूव्ड पार्ट है उसका कितना वैल्यू होगा। तो जो पूरा गोला था मेरे पास में, इस पूरे गोले की जो रेडियस थी वो थी कैपिटल आर। इसमें से मैंने ये पार्ट रिमूव कर दिया जिसकी रेडियस है r/2। मैं कहता हूँ कि जो पूरे गोला जो था इसमें, जिसमें चार्ज पूरे में भरा हुआ था, उसका वॉल्यूम 4/3 था। 4/3 πr³ 4/3 πr³ में जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, Q/4/3 πr³। तो अगर मान लीजिए मैंने स्मॉल आर रेडियस का एक हिस्सा हटाया है, तो 4/3 πr³ वॉल्यूम हो जाएगा उसका। उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, तो यूनिट में चार्ज अगर इतना है तो उसमें 4/3 πr³ हो जाएगा। तो जो चार्ज है वो आ गया Q r³ जो स्मॉल आर है वो कितना है, r/2। ओके। तो ये हो जाएगा Q/r³ एंड r³/8। तो मेरा जो चार्ज है वो कितना है, Q/8। ये बात समझ में आई। मतलब जो मैंने ये जो हिस्सा रिमूव किया था ना, इसका चार्ज टोटल चार्ज का 1/8 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 kq/r माइनस के, स्मॉल क्यू की वैल्यू Q/8 पुट कर दी। और जो स्मॉल आर है वो r/2 है। देखो इसकी जो रेडियस है वो r/2 है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका r/2। अब मैं इसको काट सकता हूँ 4, और अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 3 kq/2r तो ये था, माइनस ये है आपका kq/4r। ये kq/4r एलसीएम ले लो मेरे भाई, 4r। तो कितना हो जाएगा, 6 kq माइनस kq। तो मेरे पास पोटेंशियल आया 5 kq/4r। अगर मेरे ऑप्शन जो है ना क्यू और आर की टर्म्स में आते, तो मैं मेरी मंजिल तक पहुंच चुका था। लेकिन मेरे ऑप्शन जो है वो डेंसिटी की फॉर्म में है, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा मुझे। उसको लिख सकता हूँ 5/4। ए को लिख सकते हैं 1/4πε0। नीचे 4r है ही है। इस क्यू को चेंज कर लेते हैं अपन लोग। अब क्यू को कैसे चेंज करें, तो रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी है ना, इसको मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकता हूँ।
अच्छा बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, पूरे गोले का वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³ तो क्यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? इसको उधर ले गए, 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई रो। ओके, सो इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई रो। अब काटते हैं, 4 पाई से 4 पाई और कुछ कट रहा है, आर से r³ कटेगा तो r² हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपका 5r² रो अपॉन, ये हो गया आपका 4। अच्छा एक मिनट, ये 5/4 तो मैंने लिख दिया था, ये भी लिख दिया था, ये 4r लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, है ना? ये जो मैंने 4r लिखा है यहाँ पर, 4r लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल r लिखने की जरूरत थी। ठीक है ना, ये मैंने दो दो बार लिख दिया ना, तो यहाँ पे देखो मैंने पकड़ लिया इसको। तो ये 4 नहीं आएगा, तो 4 × 3 मतलब कितना हो जाएगा? 12। ओके, और ये r से तो ये वाला r³ मैंने काट दिया है, तो 5r² रो अपॉन 12। जरा देखते हैं यार, ये ऑप्शंस में है क्या कहीं पे? 5r² रो अपॉन 12, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, है ना? दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, मतलब कैसे पूरे का, पहले पूरे के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालना, फिर रिमूव पार्ट के कारण पोटेंशियल निकलना, इस फॉर्म में चेंज किया, फिर चार्ज निकालना उस छोटे से पार्ट का, फिर उसको रो की फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना, और फिर फाइनल मंजिल तक पहुंचना। ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। जो कमेंट बॉक्स बना रखा है उसमें कमेंट कीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट देखिए। एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत शानदार शानदार अपलोड कर रखा, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। इन्हें अपनी कॉपी में सजा के बढ़िया से इनको रिवीजन कीजिए, इनसे अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।